हम हमारा क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो चैप्टर नंबर 1 में हमने कल के लेक्चर में हमने देखा था कि क्या देखा था, लैटिस क्या होता है ये देखा था हमने, है ना। फिर हमने देखा था कि बेसिस क्या होता है ये भी देखा था हमने, एंड इन दोनों को जोड़ के हमें क्रिस्टल मिलता है ना, हमको क्रिस्टल मिलता है और उसको भी हमने देखा था, है ना। नेक्स्ट हमने देखा था कि यूनिट सेल क्या है, यूनिट सेल को हमने डिफाइन किया था एंड उसके टाइप्स भी देखे थे। एंड लास्टली हमने 7 क्रिस्टल सिस्टम का 14 पॉसिबल जो अरेंजमेंट होता है जिसको हम ब्रेवेल लैटिस कहते हैं वो उसको देखा था, है ना। इस लेक्चर में, आज के इस लेक्चर में हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ क्यूबिक यूनिट सेल देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स चलो स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है, देखो सबसे पहले हम इसके लिए क्या बोला है, क्यूबिक यूनिट सेल। चलो ड्रॉ करते हैं एक क्यूबिक यूनिट सेल, है ना। पूरा क्यूबिक होना चाहिए क्योंकि हमें पता है क्यूबिक यूनिट सेल की क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या प्रॉपर्टीज होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना। तो हमें इक्वल बताना है तो इसलिए क्यूबिक अच्छे से ड्रॉ करना है आपको, ठीक है। देखो ये बन गया। अभी इसके पैरामीटर्स को डिफाइन करेंगे, कैसे लिखते हैं हम, ये ए, ये बी और सी, है ना। फिर बाद में हम उसके एंगल को लिखते हैं, बी और सी में का जो एंगल होता है, याद करो ए बी सी को, अल्फा बीटा गामा को, है ना। ए सी और यहाँ से जाएंगे, सी और बी के बीच में का, सी और बी के बीच में का एंगल कौन सा रहता है, अल्फा, है ना। फिर हम देखते हैं सी और ए, ये सी हो गई ना, ये सी तो फिर ये भी सी हो जाएगी, तो फिर सी और ए के बीच में का एंगल ये रहेगा बीटा, है ना। फिर यहाँ पे जाते हैं गामा की, फिर ए और बी, ए और सी के बीच में का, ए और बी के बीच में का, ठीक है। तो ये तो ए होगी, फिर ये रहेगी बी, है ना। सो बी, ए और बी के बीच में का एंगल रहेगा गामा, है ना। सो ऐसा हमारा क्यूबिक सिस्टम बनता है, ये हमने देखा था, है ना। इसमें जो रहते तीनों एजेस वो इक्वल टू रहते हैं और अल्फा बीटा गामा जो होता है वो इक्वल टू 90 डिग्री होता है, ये हमने कल के लेक्चर में देखा था, है ना। सो फिर अभी क्या देखने वाले हैं हम, इसमें हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ क्यूबिक यूनिट सेल्स देखेंगे, कितने नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं एक्चुअल में वो देखने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा नंबर 1 क्या है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए, या फिर हम जिसको प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल बोलते हैं उसके लिए हम पहले सॉल्व करेंगे। ओके, तो प्रिमिटिव सिंपल यूनिट सेल, तो चलो जल्दी से देखो, ये अगर है तो प्रिमिटिव या फिर सिंपल यूनिट सेल में एटम्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, हम अभी एटम को ही कंसीडर करेंगे। ओके, तो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या फिर हम बोलेंगे एटम्स जो रहते हैं वो ओनली एट द कॉर्नर पोजीशन पे प्रेजेंट रहते हैं, है ना। सिंपल में प्रेजेंट रहते ओनली एट द कॉर्नर। सो हमें लिखना है 8 कॉर्नर्स, मतलब नंबर ऑफ यूनिट से कितने, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की कैसे डिनोट करेंगे, 8 कॉर्नर्स के 8 कॉर्नर एटम्स। ओके, ये 8 हो गए, है ना। प्लस हम क्या कहेंगे इसमें, देखो अभी इसमें क्या करेंगे, अभी कैसे समझते हैं हम इसको। ये 8 कॉर्नर तो रहने वाला है, बट इसमें और क्या रहेगा, देखो ये
अगर कोई भी एटम प्रेजेंट है, मान लो इस वाले इसकी बात करेंगे, ओके ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ, ठीक है। इस वाले एटम की अगर हम बात करते हैं तो ये एटम बस इस यूनिट सेल को ही शेयर नहीं किया जाएगा, ये एटम है ये पूरे और 7 जनों के साथ शेयर होगा। कैसे, चलो देखते हैं। देखो मान लो कि ये मेरा एक यूनिट सेल है, मान लो इसको यूनिट सेल है ये, और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो एक यूनिट सेल है इसमें 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 ऐसे 6 फेसेस है, ओके कंसीडर करिए ओके। नाउ यहाँ पे जो मेरा ये हाथ पे इस पॉइंट को अभी आपको थोड़े अच्छे तरीके से पॉइंट आउट करना है, दिख रहा है सबको, ये वाला एक कॉर्नर हो गया और ये वाला दूसरा कॉर्नर, ओके। सो इस यहाँ पे ये वाला बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, समझ लो ये वाला ऐसा है तो हम ये वाला जो कॉर्नर रहेगा ये रहेगा और ये वाला जो रहेगा ये वाला रहेगा, ओके। सो इस यूनिट सेल की हम बात कर रहे हैं, ओके। नाउ अभी आप देखिए इस यूनिट सेल के यहाँ बाजू में एक यूनिट सेल होगा, फिर से तभी तो क्रिस्टल बनेगा ना, क्रिस्टल कैसे रहेगा, नंबर ऑफ यूनिट सेल से बनेगा। तो मैं कंसीडर करती हूँ कि ये एक दूसरा यूनिट सेल है जो इसके बाजू में अटैच है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है, यस। देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि ये यूनिट सेल जो है इसका ये वाला पोर्शन इधर वाला नहीं बोल रही मैं, इधर वाला बोल रही, ये इसको ला रही ना, तो ये वाला पोर्शन इसको अटैच हो रहा है, मतलब यहाँ का जो एटम है, ये वाला जो एटम है ये इसके साथ शेयर हो रहा है ना, हाँ मैम हो रहा है ना। तो ये मुझे मिल गया एक जो मेरे साथ इस एटम के साथ शेयर हो रहा है, ओके। नाउ देखो ऐसे देखना है आपको, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी देखो ये तो एक यूनिट सेल हो गया, अभी इस यूनिट सेल के आगे भी तो एक यूनिट सेल होगा, मतलब कि इस यूनिट सेल को मैं थोड़ा सा आगे सरका देती हूँ, मतलब ये वाला तो इधर रहेगा ही, बट देखो ये वाला तो इधर रहेगा ही, बट ये थोड़ा सा आगे चला जाएगा, मीन्स यहाँ पे भी तो एक होगा, तो ऐसा दिखेगा, है ना। यहाँ पे एक यूनिट सेल ऑलरेडी होगा और इसको मैंने सरका दिया, मतलब ये यहाँ पे हो गया। सो देखो इस यूनिट सेल को देखो अभी अच्छे से, ओके। तो इस यूनिट सेल का ये वाला पोर्शन, इधर की साइड बोल रही हूँ मैं, देखो यहाँ से दिख रहा है ना आपको, तो ये वाला जो पोर्शन है जिसको मैं हिला रही हूँ, ये वाला पोर्शन इस एटम के साथ शेयर हो रहा है ना। सो दिस इज द सेकेंड एटम मिला जो इसके साथ, सेकेंड ये यूनिट सेल मिला जो इसके साथ शेयर हो रहा है ना, ओके। नाउ पहला तो था ये, ओके, फिर बाद में मिला ये दूसरा, ओके। नाउ फिर से इनिशियल पोजीशन पे आते, ओके। ना अभी क्या हुआ कि ये दोनों तो थे मेरे, हाँ, फिर ये दूसरा आ गया, तीसरा दो हो गए, और फिर से अभी देखो ये जो यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल के आगे भी तो एक यूनिट सेल होगा, है ना, हो सकता है ना। तो फिर मैं क्या करती हूँ, ये यूनिट सेल तो यहाँ पे है ही, फिर ये वाला दूसरा वाला जो आगे का था, इसके आगे का था, ये वाला भी तो है यहाँ पे, है ना। और अभी मैंने क्या बोला कि इसके सामने भी एक है, इसके सामने, इस वाले इसके सामने ये वाला आ जाएगा। सो मैंने इसको अटैच किया, देखो आप यहाँ से देखो ये वाला एटम मेरे इस वाले इससे यहाँ पे शेयर हो रहा है ना। देखो ऐसा रखो तो ऐसा दिख रहा है, तो फिर ऐसे करके आपको दिख रहा है कि ये वाला जो एटम है इसके साथ शेयर हो रहा है ना। सो मुझे कितने लोग मिले जो मेरे एटम को शेयर कर रहे हैं, एक तो पहले ये मेरा था, फिर बाद में मेरा एक दूसरा आ गया जो ये वाला पोर्शन इसके साथ शेयर कर रहा था, एक, फिर ये थोड़ा सा आगे, ये अगर इसके सामने भी अगर एक एटम यूनिट सेल प्रेजेंट है तो ये दूसरा हो गया, दो, फिर इसके सामने अगर कोई प्रेजेंट यूनिट सेल अगर प्रेजेंट है तो उसका ये
ओके, समझा? इतना समझा? ओके, नाउ नेक्स्ट देखो, अभी 3 मुझे यूनिट सेल्स मिले जो इस एटम को शेयर कर रहे हैं। ओके, नाउ अभी देखो, फिर से देखते हैं इस एटम को, आगे बढ़ के देखते हैं। देखो इस एटम को ये वाला मिल गया, ये वाला मिल गया, ये वाला मिल गया, ठीक है। नाउ इस एटम की जो बात है, ये इनिशियली जो एटम था, इसकी इनिशियली जो यूनिट सेल है उसकी बात कर रही हूँ मैं। ओके, इस यूनिट सेल के ऊपर भी तो एक यूनिट सेल रह सकता है ना? इट इज पॉसिबल कि इसके ऊपर भी तो एक यूनिट सेल है ना? सो मैं क्या कर रही हूँ अभी आपको बताने के लिए, ये तो ऐसे है ही, ये तो ऐसे है ही, ये तो ऐसे है ही, बट इसके ऊपर भी एक है। सो दिस इज द सेकेंड, दिस इज द फोर्थ वन। पहला ये, दो, तीसरा और ये चौथा जो इसके ऊपर है। ओके, सो हाउ मेनी, देखो इसका कौन सा पोर्शन इसको टच हो रहा है? ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है इसको टच हो रहा है इस यूनिट सेल का। सो दिस इज द फोर्थ वन। ओके, नाउ फोर्थ भी नहीं लगाया अभी मुझे। नाउ देखो इनिशियली ऐसा था, ओके, तो एक यहाँ पे था, एक आगे वाला, एक उसके आगे वाला, एक ऊपर वाला। कितने मिले? 1 2 3, ये चौथा था, ठीक है। नाउ देखो अभी जो ये वाला मेरा इनिशियली यहाँ पे है, इसके ऊपर भी तो एक एटम, एक यूनिट सेल रह सकता है ना? रह सकता है, जैसे इसके ऊपर था अभी इसके ऊपर भी है। सो इसके ऊपर जो वाला है उसको मैं, इसको इनिशियली यहीं पे रखती हूँ मैं। ओके, इसके ऊपर इसको इनिशियली यहाँ पे रखती हूँ, पर इसके ऊपर मुझे दिखाना है तो क्या मैं इसको थोड़ा सा ऐसे रेज कर देती हूँ, है ना? इसको ऐसे रेज कर देती हूँ। देखो अभी या ये वाले एटम के कांटेक्ट में ये वाला पोर्शन आ रहा है ना? ये वाला पोर्शन आ रहा है। सो ये भी तो इस एटम को शेयर कर रहा है। ओके, नाउ अभी हमें कितने पोजीशंस मिले? देखो पहले ये इनिशियल था, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड दी फिफ्थ वन जो इसके ऊपर आया था, फिफ्थ। ओके, नाउ इसके ऊपर आ गया फिफ्थ। देखो तो अभी ये हो गया फिफ्थ। अभी देखो, अभी मैंने क्या बोला था आपको कि यहाँ पे आगे भी एक है। देखो इसके आगे बोल रही हूँ, इसके सामने, इसके बराबर सामने। देखो ये जो वाला है इसके बराबर सामने वाला, ये तो ये सामने वाले के ऊपर, मतलब ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। हाँ मैम ऐसा दिखेगा हमें। तो यहाँ से देखिए, फिर अभी ऐसा कुछ दिखेगा। इसके ऊपर की बात करूँ, नीचे वाले इसकी बात नहीं कर रहे हम लोग, अभी ऊपर वाले इसकी बात। तो ये हो गया सिक्स्थ वन। देखो इसका क्या हो रहा है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन इस यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है ना? सिक्स्थ पोजीशन। नाउ अभी तो ये ऐसा इनिशियली था, फिर ऐसा गया था हमारा, अभी ऐसा गया था, इसके फिर सामने भी तो था, फिर इसके सामने जो है, तो इसके सामने वाला भी तो है, ऊपर वाला है ना मैम? देखिए ना, ये ऊपर वाला है ना? सो इसका इस एटम के साथ ये वाला पोर्शन अटैच हो रहा है। दिस इज द सेवेंथ पोजीशन। समझे? तो एक एटम को पूरे 7-8 जनों ने, ये तो इनिशियली रहेगा शेयर करने वाला, सो 8 जनों ने शेयर किया है ना? तो फिर से एक बार देखते हैं कैसे किया था हमने, उसको कैसे शेयरिंग किया था। छोटो चलो फटाफट से पोजीशन काउंट करना शुरू करो। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट, फिर ये सेकेंड, दिस इज द थर्ड, आगे जाएगा तो थर्ड, दिस इज द फोर्थ, ओके, दिस इज द फिफ्थ, इसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर आएगा, दिस इज द सिक्स्थ, दिस इज द सेवेंथ, ओके, दिस इज द एट। ओके, सो दिस इज हाउ द 8 पोजीशन में है। सो जो मेरा ये वाला जो एटम है, जो ये वाला मेरा एटम था, ये पूरे 8 जनों के साथ शेयर हो रहा था, है ना? मतलब कि बात कुछ ऐसी हुई, सपोज मान लो, मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। सपोज मेरे पास एक चॉकलेट है, ओके, तो इस चॉकलेट को मुझे 8 स्टूडेंट्स में बांटना है। ओके, सो मैं
इसके पार्ट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. ओके, सो ऐसे मैंने 8 पार्ट्स डिवाइड किए और हर एक स्टूडेंट को मैंने दिया. ओके, 1 2, this is the 3, this is 4, this is 5, this is 6, this is 7 and this is 8. ओके, सो ये वाले स्टूडेंट को तो इतना पार्ट मिला है ना, जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ. देखो ये वाला पार्ट मिला, तो ये वाला स्टूडेंट क्या बोलेगा कि मुझे ना 1/8 ऑफ द चॉकलेट मिला. ओके, ये दूसरा वाला स्टूडेंट भी बोलेगा कि मुझे 1/8 ऑफ द चॉकलेट मिला. तीसरा वाला स्टूडेंट भी सेम ही बोलेगा कि मुझे 1/8 ऑफ द पार्ट मिला. चौथा वाला भी सेम बोलेगा 1/8 ऑफ द पार्ट मिला. पांचवा वाला भी बोलेगा सेम ही. ओके, सो सभी स्टूडेंट्स को जो है वो चॉकलेट का 1/8 पार्ट मिलेगा, है ना. एक ही चॉकलेट 8 जनों में बांट रही है. सो 8 कॉर्नर एटम्स और जो एक एटम है वो किसके साथ, पूरे 8 जनों के साथ शेयर होगा, इसीलिए 1/8. ओके, समझा इतना. सो आंसर विल बी, तो आंसर कितना आएगा, 8 कैंसल आउट. सो आंसर विल बी द 1 एटम इन यूनिट सेल. सो अगर हम बात करते हैं प्रिमिटिव या फिर यूनिट, प्रिमिटिव या फिर सिंपल यूनिट सेल की, तो एक एटम पर यूनिट नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने रहेंगे, 1. नंबर ऑफ एटम कितने रहेंगे, 1. ओके, नेक्स्ट, समझा इतना कि फिर से बताओ पोजीशन, यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. ओके, अभी मैं बीसीसी का लूंगी तो आपको फिर से अच्छे से समझ में आ जाएगा. ओके, तो चलो ठीक है, ये याद रखो. इन अ प्रिमिटिव यूनिट सेल देयर आर 1 नंबर ऑफ एटम. ओके, नाउ नेक्स्ट लिखते हैं हमारा बीसीसी के लिए. ओके, चलो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में देखो 8 कॉर्नर पे तो एटम प्रेजेंट रहेगी ही, बट बॉडी सेंटर में क्या होता है, एक जो मेरा एटम रहता है वो यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है बॉडी के सेंटर में, है ना. कल ही हमने देखा था बीसीसी का ये डायग्राम. सो यहाँ पे जो है 8 कॉर्नर पे तो रहेगी, बट एक एटम जो है वो सेंटर में भी प्रेजेंट रहेगा. सो अभी हम इसके लिए नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं. ओके, सो देखते हैं कैसा है. बॉडी सेंटर यूनिट सेल की अगर बात करते हैं तो हमें बीसीसी की अगर हम बात करते हैं तो 8 कॉर्नर्स पे 8 एटम्स तो प्रेजेंट रहेंगे, उसका 1/8 पार्ट. इस कॉर्नर के एटम्स की बात हो रही है. ओके, तो 1/8 पार्ट 8 कॉर्नर्स के अभी देखा था जो सिंपल का है वो. ओके, नाउ इसमें तो ये 8 कॉर्नर्स के एटम तो है ही, बट अभी इसमें एक एटम ये भी है ना. तो ये एक एटम की अभी बात करते हैं हम लोग. ओके, नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस. ओके, इसका हमने डिस्कशन कर दिया था, अभी हम इसकी बात करते हैं. ओके, फिर से हमारे एग्जांपल से समझते हैं हम लोग. ये है मेरा यूनिट सेल. ओके, और ये यूनिट सेल में ये जो मेरा अंगूठा है ये रहेगा बीच में का एटम. ओके, सो देखो अभी मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं इसकी बात कर रही हूँ, इसकी. ओके, सो आपको दिख रहा है यहाँ से, यस दिख रहा है. ये यहाँ पे मैंने सेंटर में रखा है इसको, ठीक है. तो ये एक यूनिट सेल के बीच में ये एटम रहेगा. ओके, तो ये यहाँ पे होगा. ओके, नाउ इसके मैंने बोला था इसके बाजू में भी एक यूनिट सेल रह सकता
सकता, ऊपर नीचे राइट साइड सभी साइड में भी रह सकता है ना। सो लगा के देखते हैं। सो अभी ये मेरा दूसरा यूनिट सेल है, इसको मैं यहाँ पे अटैच कर देती हूँ। देखो 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 क्या हो रहा है, क्या मेरा ये वाला जो एटम है बीच में का, बॉडी सेंटर में का, क्या ये इस कांटेक्ट में आ रहा है, इसके बाजू में नहीं आ रहा है मैम। ठीक है ना, तो फिर मैं इसकी पोजीशन चेंज कर देती हूँ, इसको मैं अभी ऊपर लेके जाती हूँ। मैम अभी भी तो नहीं हो रहा, ये तो बीच में यहाँ पे ही है। हाँ ठीक है ना, तो फिर मैं अभी इसको यहाँ पे लेके जाती हूँ। अरे मैम अभी भी तो नहीं हो रहा है, अभी तो यहाँ ही है। ठीक है ना, तो मैं नीचे लेके जाती हूँ। अरे मैम यहाँ पे भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो कॉर्नर्स के ही टच हो रहे हैं, यहाँ पे कोई भी तो हो नहीं रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है ना, मैं अभी आगे लेके जाती हूँ, आगे लेके जाती हूँ, फिर भी तो कुछ नहीं हो रहा है मैम, क्योंकि ये कॉर्नर वाले ही हो रहे हैं, ये तो बीच में है, देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे है, और ये तो कांटेक्ट में ही नहीं आ रहा है, शेयर ही नहीं कर रहा है। फिर पीछे लेके जाती हूँ, पीछे भी तो मैम नहीं हो रहा है, ये तो अंदर है ना। सो बीसीसी में एक्चुअली क्या होता है, बीसीसी में ये जो वाला एटम होता है ये किसी के कांटेक्ट में ही नहीं आता, इसलिए शेयर करने की तो बात बहुत दूर की है। मतलब हम बात करेंगे 8 कॉर्नर्स की, तो हो गए हमारे 8 × 1/8 प्लस एक जो रहेगा एटम हमारा वो रहेगा बॉडी सेंटर का। सो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर मिलेगा 2। सो बॉडी सेंटर में नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट रहेंगे, तो आंसर विल बी दी 2। ओके, समझे? यस ओके। तो चलो अभी हम स्टार्ट नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट किसका देखते हैं अभी, फेस सेंटर। यस फेस सेंटर की कुछ कहानी अलग है ना। चलो देखते हैं अभी फेस सेंटर वाला। चलो अभी हम बात करेंगे फेस सेंटर की। चलो फेस सेंटर जिसको हम एफसीसी बोलते हैं, एफसीसी में क्या कहानी रहेगी, एफसीसी में तो कॉर्नर पे प्रेजेंट रहेंगी मैम। हाँ मैम रहेंगी कॉर्नर पे एटम, बट हर एक फेस पे तो भी तो प्रेजेंट रहेंगे मैम। तो चलो ड्रॉ करते हैं फिर स्टूडेंट्स। चलो यहाँ पे इस फेस पे पहले इससे स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे एक होगा है ना, फिर यहाँ पे दूसरा होगा, इस फेस पे यहाँ पे ये तीसरा हो जाएगा, इस फेस की बात कर रही हूँ। ओके यहाँ पे ये तीसरा हो जाएगा। ओके इस फेस की यहाँ पे चौथा हो जाएगा, यहाँ पे इस फेस की बात करते पीछे वाले की, तो ये 6 है ना, पीछे ये 1 2 6 हो गए है ना, 1 2 3 1 2 3 6, तो 6 फेसेस मिल रहे हैं मैम हमें। हाँ 6 फेसेस मिलेंगे। तो हमें पता है कि फेस सेंटर में क्या होता है, ये वाले जो 8 कॉर्नर्स पे, फेस सेंटर में क्या होता है 8 कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट रहते हैं और 6 फेसेस पे प्रेजेंट रहते हैं। तो चलो हमें पता है कॉर्नर्स के लिए जो एटम एक एटम जो रहता है 8 कॉर्नर के 8, वो किस में शेयर होते हैं, 1/8 में शेयर होते हैं मैम। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेस की। अभी फेस की बात करनी है हमें। तो क्या होता है फेस में, देखो ये मेरा है यूनिट सेल अगेन, इसके फेस में है, मतलब ये वाला दिख रहा है आपको, ये मेरा ये वाला फेस में रहेगा है ना। सो इस फेस की अगर मैं बात करती हूँ, इस फेस पे रहेगा, तो इसके सामने भी तो एक यूनिट सेल रहेगा। तो क्या ये इसके कांटेक्ट में आ रहा है, यस मैम कांटेक्ट में आ रहा है, यस है ना। इसके ऊपर वाला ऐसे 6 फेसेस, इसके ऊपर वाला देखो मैम ये आ रहा है कांटेक्ट में, हाँ मैम ये कांटेक्ट में 2। फिर पीछे से देखते हैं ये वाला, हाँ मैम ये भी तो आ रहा है 3 है ना। सो अभी देखते हैं इस वाला साइड, यहाँ पे भी आ रहा है मैम 4th वन है ना। ऐसे पूरे 6 फेसेस के अगर आप
इस बीच वाले की बात करें, नॉट इसकी, हाँ अभी इसके ऊपर नहीं देखना है आपको, इसके बीच के ऊपर देखना है, ठीक है। तो ये वाला जो है इसके साथ शेयर होगा कि किसी दूसरे के साथ शेयर होगा? वो नहीं, मतलब ये वाला यूनिट सेल और ये वाला यूनिट सेल इस एटम को हाफली डिवाइड करेंगे, मतलब हाफली डिवाइड करेंगे, मतलब ये जो 6 फेसेस के एटम्स है उसका हम हाफ कर देंगे, समझे? सो हाफ विल बी द आंसर, विल बी द कितना आएगा 3। सो 1 ये तो हो गया और ये 2 3 का 3 मींस आंसर विल बी द 3। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन एफसीसी, दैट इज द 4। समझा? 4 आए कैसे? तो हर एक फेस का ये वाले सभी, ये वाले किसी दूसरे एक फेस के साथ ये वाला एटम को शेयर करेंगे, कैसे? हाफ हाफ शेयर करेंगे, इसलिए हाफ किया है हमने, समझे? ओके, सो फेस सेंटर में रहेंगे 4 एटम्स। ओके, नाउ अभी हम देखते हैं एंड सेंटर की। ओके, एंड सेंटर में देखते हैं, ओके ओके चलो, एंड सेंटर में क्या होता है? कॉर्नर पे तो एटम प्रेजेंट रहते हैं, बट और कहाँ प्रेजेंट होते हैं एटम्स? एंड सेंटर की बात करते हैं हम लोग। ओके, सो एंड सेंटर, चलो इसको मिटा दिया जाए। एंड सेंटर में क्या होता है? जो एटम्स रहेंगे वो कॉर्नर पे तो प्रेजेंट रहेंगे ही रहेंगे, बट इसके अलावा वो कौन से भी 2 साइड में प्रेजेंट रहेंगे, है ना? सो ये 2 साइड हो सकती है वो, या फिर ये 2 साइड हो सकती है, या फिर ये 2 साइड हो सकती है ना? सो अभी अपने एग्जाम्पल को ही लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो देखो ये तो मेरा हो गया यूनिट सेल, है ना? इस यूनिट सेल को अभी मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, ओके? सो इस यूनिट सेल को ऐसे बोल सकते, देख लेते हैं, ठीक है? मान लो ये यूनिट सेल है, अभी इसके 8 कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट है ना? नाउ एंड सेंटर की बात हो रही है, मतलब कौन से भी 2 अपोजिट फेसेस पे एटम्स प्रेजेंट रहेंगे, है ना? सो मैं इसको वो एटम कह देती हूँ। ओके, सो देखो ये 2 फेसेस पे एटम जो है वो शेयर हो रहा है ना? अभी देखते हैं, अभी कैसे देखते, देखो अभी एक यूनिट सेल ले लेते, उसको आगे ले लेते, आगे वाले की, क्या ये इसको शेयर कर रहा है? हाँ मैम इसको तो शेयर कर रहा है ये, है ना? पीछे से देखते हैं, क्या मैम ये भी तो पीछे से भी शेयर कर रहा है ना? मतलब हमारे एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में 8 कॉर्नर्स पे तो रहेंगे ही, 8 into 1/8 कॉर्नर्स के तो रहेंगे ही, प्लस 2 जो रहेंगे ना, एक यहाँ पे था एक यहाँ पे था, सो ये 2 जो रहेंगे वो किसके साथ शेयर होंगे? हाफ हाफ शेयर होंगे, जैसे अभी हमने देखा था। सो हाफ यहाँ पे आंसर आ जाएगा, है ना? सो आंसर विल बी द 1 + 1 2। सो एंड सेंटर में जो नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे वो रहेंगे 2। समझे कि नहीं? बताओ जल्दी से बताओ। यस, सो ये हो गया हमारा फाइंडिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ क्यूबिक यूनिट सेल। बहुत ही इजी टॉपिक था, है ना? बहुत ही इजी टॉपिक था। सो इसको समझ करके पढ़िए तो फटाक से आपको इसका पता चल जाएगा। ओके, चलो अभी हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। चलो रिलेशन, अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं रिलेशन बिटवीन द डेंसिटी, एज, लेंथ एंड द मोलर मास, है ना? तो उसको स्टार्ट करते हैं।